ये कहानी है भंडारे की दावत। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज खाने में क्या बना रही हो? दाल चावल बना रही हूँ। क्या दाल चावल? जब देखो तब दाल चावल सब्जी रोटी बनाती रहती हो, जरा पकवान भी बना दिया करो। अजी मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, जो बना है खा लीजिए। काम धंधा कुछ करते नहीं, ऊपर से इन्हें 56 पकवान और चाहिए। हाँ, अभी मेरे हालात थोड़े खराब हैं तो तुम मुझे ताना दे लो। वैसे क्या मैं काम करता नहीं हूँ? अजी नहीं करते, तभी तो कह रही हूँ। अगर काम करते तो मैं क्यों कहती। वो तो अच्छा है, हमारे पास इतना पुरखों का बचा हुआ धन रखा है, वरना आज हम लोग भिखारी बने बैठे होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाओ जल्दी से दाल चावल ही दे दो, भूख लगी है। ये सुनकर गीता ने अपने पति बिरजू को दाल चावल परोसे। बिरजू ने जल्दी खाना खाया और वहाँ से चला गया। बिरजू एक नंबर का भुक्कड़ था, जो हमेशा खाने के नाम पर खाता रहता, जिससे उसकी पत्नी गीता काफी ज्यादा परेशान रहती। पता नहीं मेरे माता पिता ने किस घड़ी में इस आदमी से शादी करवा दी। भले ही कोई गरीब होता, कम से कम इतना भुक्कड़ तो नहीं होता। तभी वहाँ पर गांव की रेखा आई। उसने जब गीता को इतना परेशान देखा तो वो बोली, क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बहन कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे बहन परसों तुम्हारे पति मेरे घर पर खाना खाने आए थे, कह रहे थे जब अगली बार कुछ अच्छा बनाओ तो मुझे बता देना। तो मैंने सोचा मैं उन्हीं के घर पर ले जाती हूँ, क्योंकि जब वो मेरे घर खाना खाने आए तो उन्होंने सब खत्म कर दिया था। क्या तुम्हारे घर? पर उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताया नहीं? मैंने सोचा तुम्हें पता होगा, क्योंकि वो बता रहे थे तुम्हारी तबीयत खराब थी, इस वजह से। क्या तबीयत खराब थी? हे राम, क्या करूँ इस आदमी का, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। इसके बाद उसने रेखा से कहा, अरे बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अच्छी भली हूँ, मुझे क्या होगा। अरे पर वो कह रहे थे तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए खाना नहीं बनाया। अरे वो खा कर गया था, उस दिन तो मैंने तोरई बनाई थी, इसलिए तुम्हारे घर भुक्कड़ बनकर चला आया होगा। ये सुनकर रेखा भी काफी हैरान हुई और बोली, हे राम, मैंने तो सोचा तुम्हारी तबीयत खराब है, उस दिन तो मैं आ ही नहीं पाई थी, क्योंकि थोड़ा काम में फंस गई थी। मुझे क्या पता था तुम्हारा पति इतना बड़ा भुक्कड़ है। और क्या बहन, मैं तो अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वहीं दूसरी तरफ बिरजू गांव में घूमने के लिए निकला। तभी उसे भूख लगी और उसने कहा, अरे भूख तो फिर लग गई, क्या करूं, कैसे अच्छे पकवान खाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। पत्नी होने के बाद भी मुझे वही घिसा पिटा खाना खाना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसे मदन दिखाई दिया, जो ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा था। उसे ढाबे पर खाना खाते देख बिरजू ने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, मदन के पास चला जाता हूँ, हालचाल लेने के बहाने फ्री का खाना तब भी मिल जाएगा। ये कहकर वो मदन के पास आया और बोला, अरे भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, खाना खा रहा हूँ, तुम भी खा लो। अरे नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा खा लो, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। अगर तुम ज्यादा कह रहे हो तो खा लेता हूँ मैं। ये कहकर बिरजू मदन की थाली में ही खाने लगा। उसकी स्पीड को देखकर मदन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ भैया, ऐसा लग रहा है भाभी ने खाना नहीं दिया हो। सही कह रहे हो भैया, उसने तो मुझसे लड़ाई कर ली और खाना नहीं दिया। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता देते। अरे भैया एक प्लेट और लगा दो। इसके बाद एक प्लेट और आ गई, जिसे देखकर बिरजू काफी खुश हुआ और बोला, अरे भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम आराम से खाना खाओ। हाँ भैया क्यों नहीं, तुम जाओ। ये सुनकर मदन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बिरजू ने खाना खत्म किया और खुश होकर बोला, आज तो मेरा पूरा पेट भर गया, अब चलता हूँ। तभी ढाबे वाले ने उसे रोका और कहा, अरे कहाँ जा रहे हो भैया, पैसे तो दे दो। क्या पैसे? पर मदन ने पैसे दे तो दिए। नहीं उन्होंने नहीं दिए पैसे, आपको अपने और उनके भी पैसे देने हैं। क्या इसका मतलब मदन ने मुझे चूना लगा दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पैसे दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भैया मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, मैं तो उसके भरोसे आया था। अगर पैसे नहीं है तो फिर बर्तन मांजो। नहीं भैया अभी देता हूँ पैसे। इसके बाद बिरजू ने ढाबे वाले को पैसे दिए और वहाँ से चला गया। बिरजू काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके बिना फालतू में पैसे चले गए और उसने गुस्सा करते हुए कहा, मैं उस मदन को छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मुझे तो नुकसान हो गया, मैंने सोचा फ्री का खाना मिलेगा। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। बिरजू कभी कभी काम कर लिया करता, जिससे उसके घर के हालात सही थे, पर गीता इन सब से काफी परेशान थी। और एक दिन गीता ने बिरजू से कहा, अजी घर का राशन खत्म हो गया है, राशन ले आइए जाकर। क्या राशन खत्म हो गया? तुम ही चली जाओ। मैं कहाँ से जाऊँ, घर पर क्या पैसे हैं? पैसे होते तो मैं राशन ले आती, सारे पैसे खर्च हो गए। अरे अगर पैसे नहीं है तो फिर मैं कहाँ से राशन लाऊं?
इसलिए तो कहती थी काम धंधा किया करो, पर आपको तो सुनाई नहीं देता है। अरे जब देखो तब तुम काम धंधे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अरे काम धंधा नहीं करोगे तो अच्छा अच्छा कैसे खाओगे? अब तुम ही बताओ, राशन खत्म है, शाम को मैं क्या बनाऊं? घर में कुछ भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। आपके इन्हीं जुगाड़ की वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि आप अपने लिए तो जुगाड़ कर लेते हैं, पर मुझे भी तो भूख लगती है। अरे हाँ, चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे लिए भी जुगाड़ कर लूंगा। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम भोला था ऐलान करता हुआ गुजरा। सुनो सुनो गांव वालों, जो हमारे बीचों बीच गांव के मंदिर है ना, वहाँ पर भंडारा हो रहा है। आज से 1 हफ्ते तक वहाँ रोजाना आप लोग भोजन करने आ सकते हैं। भोला के ऐलान से बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और अपनी पत्नी गीता से बोला, चलो भाग्यवान, खाने का तो इंतजाम हो गया, अब 1 हफ्ते तक खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो? भंडारा कभी कभार का है, रोजाना का नहीं। अरे तो वहाँ किसी को क्या पता लगने वाला है कि हम रोजाना खाने आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं भंडारा खाने नहीं जाऊंगी। अरे तुम मत जाना, मैं तुम्हारे लिए घर पर ही ले आया करूँगा। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? मुझे आप राशन ले आइए, वही बहुत है। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, जब गांव में फ्री का मिल रहा है तो पैसे खर्च क्यों करूं? ये कहकर बिरजू वहाँ से चला गया, जिस पर गीता अपनी किस्मत को कोसने लगी। हे राम, मैं तो पछता रही हूँ इस आदमी से शादी करके। अब मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती। अगर ये घर में आया ना, तब मैं इसे बताती हूँ। आज मैं इसे घर में ही नहीं घुसने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ भंडारा शुरू हो चुका था। बिरजू काफी ज्यादा खुश था और बोला, जल्दी से भंडारा खाने जाता हूँ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। ये कहकर वो उसी तरह चला गया। तभी रास्ते में उसे एक गधा मिला जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। गधे को देखकर बिरजू हैरान हुआ और बोला, अरे क्या हो गया, तुम इतनी तेज तेज क्यों चल रहे हो? भूख लगी है बहुत तेज, पर कहीं खाना ही नहीं मिल रहा। अरे बस इतनी सी बात है, चलो वहाँ पर भंडारा हो रहा है, तुम भी मेरे साथ खाने चलो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो चलो। इसके बाद बिरजू गधे के साथ उसी मंदिर के पास आया, जहाँ पर भोला और चंदन भंडारे का खाना परोस रहे थे। वो एक एक करके लोगों को खाना दे रहे थे। खाने की खुशबू से बिरजू काफी ज्यादा खुश था और बोला, अरे वाह, खाने से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी चल, कहीं ऐसा ना हो खाना खत्म हो जाए। हाँ हाँ सही कह रहे हो। इसके बाद बिरजू खाना खाने के लिए लाइन में लग गया। उसकी बारी आई तो उसने भोला से कहा, मेरे लिए 2 प्लेट लगा दो। क्यों भैया, तुम 2 प्लेट खाओगे क्या? नहीं नहीं, एक मेरे लिए, एक मेरे दोस्त गधा के लिए। क्या गधा भैया, गधा कब से भंडारा खाने लगा? अरे वो देखो, अगर तुम्हें यकीन ना होता तो वो खड़ा है मेरा गधा। गधे को देखकर भोला थोड़ा हैरान हुआ और अपना सर खुजलाने लगा, जिस पर उसने 2 प्लेट बिरजू को पकड़ा दी। खाने की 2 प्लेट देखकर बिरजू काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह, गर्मा गर्म खाना। ये कहकर बिरजू दोनों प्लेटों में से खाना खाने लगा, जिसे देखकर गधे ने कहा, अरे मेरे लिए भी तो थोड़ा छोड़ दो, पहले मैं खा लूं, बाद में तुम खाना। इसके बाद बिरजू ने जल्दी जल्दी दोनों प्लेटों का खाना खा लिया, जिसे देखकर गधा दुखी हुआ और बोला, अरे मुझे तो तुमने कुछ दिया ही नहीं, मैं तो भूखा। चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए फिर ले आता हूँ। ये कहकर बिरजू फिर से लाइन में लग गया। जब चंदन ने उसे दोबारा लाइन में लगा देखा तो कहा, अरे भैया, अभी तो तुम 2 प्लेट ले गए थे, मेरा गधा अभी भी भूखा है, उसके लिए दे दो। ठीक है, ले जाओ। इसके बाद चंदन ने उसे 1-2 और प्लेट दे दी, जिसे लाकर उसने गधे के सामने रख दी और कहा, लो जल्दी जल्दी खा लो। ये सुनकर गधा काफी खुश हुआ और जल्दी से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद बिरजू ने गधे से कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। क्या घर? क्या आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? हाँ क्यों नहीं, आज से तुम मेरे साथ ही रहना। ये सुनकर गधा काफी खुश हुआ और वो बिरजू के साथ उसके घर आ गया। गीता ने जब बिरजू के साथ गधे को देखा तो काफी हैरान हुई और बोली, ये गधा क्यों ले आए? और मैंने आपसे कहा था ना राशन लेकर आना। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो भंडारा खाकर आ गया। जाओ तुम भी खा लो जाकर। मैंने मना किया था ना, मैं भंडारा नहीं खाऊंगी, मुझे राशन चाहिए। अरे तुम्हें समझ नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें समझाया था ना, जब भंडारा हो रहा है तो तुम राशन के पीछे क्यों पड़ी हो? अच्छा, तो इसका मतलब तुम राशन नहीं लेकर आओगे? मना कर दिया ना, जब तक गांव में भंडारा चलेगा मैं राशन लेकर नहीं आऊंगा। तो फिर ठीक है, निकल जाओ मेरे इस घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो, ये घर मेरा है। हाँ हाँ, पर अब नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है, इसलिए निकलो यहाँ से। जब तक राशन नहीं लाओगे मैं भी तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। ये सुनकर बिरजू और गधा काफी ज्यादा हैरान हुए, जिस पर गधे ने कहा, ये सब क्या है? तुम्हारी पत्नी तो घर से निकाल रही है।
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जाता हूँ। ये कहकर वो अपने गधे को लेकर वहाँ से चला गया, जिस पर गीता ने अपने आप से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? घर में तो राशन ही नहीं है, अब मुझे अपनी जमा पूंजी निकालनी ही पड़ेगी। ये कहकर उसने अपने कुछ पैसों को निकाला और फिर राशन ले आई। वहीं दूसरी तरफ शाम हुई, उन दोनों को फिर भूख लगी और गधे ने कहा, अरे भैया, भूख तो फिर लग रही है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? भंडारा चालू है, चलो भंडारे में ही खा लेते हैं। इसके बाद वो लोग फिर भंडारे में आ गए। जब भोला चंदन ने उन्हें फिर से देखा तो हैरान हुए और चंदन ने बिरजू से कहा, अरे भैया, अभी तो तुम लोग खाकर ही गए थे कुछ देर पहले। हाँ भैया, पर हमें फिर भूख लगी है, और वैसे भी ये भंडारा मंदिर करवा रहा है, तुमको क्या है? हमें कुछ नहीं है, तुमको जितना खाना है खा लो, पर ये भंडारा गरीब लोगों के लिए है। अरे तो मैं भी तो गरीब हूँ, समझ लो, जल्दी तो खाना, भूख लगी है। ये सुनकर चंदन ने बिरजू को खाना दे दिया। इसके बाद बिरजू और गधा ने भरपेट खाना खाया। अब वो रोजाना इसी तरह भंडारे में खाना खा लिया करते थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं लगा। अब तो भंडारा खत्म हो गया, जिसे देखकर बिरजू काफी दुखी हुआ। अरे अब मैं क्या करूं? भंडारा तो खत्म हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम लोग तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हें लगता है मेरी पत्नी हमें घर में घुसने देगी? अरे अब तक तो तुम्हारी पत्नी को गुस्सा शांत हो गया होगा। नहीं नहीं, मुझे अपनी पत्नी की आदत पता है, अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। इसके बाद वो लोग गांव में इधर उधर घूमने लगे। गांव वाले बिरजू के साथ गधे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। कुछ तो बिरजू की हंसी उड़ा रहे थे। तभी बिरजू को मदन मिला। मदन ने जैसे ही बिरजू को देखा थोड़ा घबरा गया, जिस पर बिरजू ने मदन से कहा, अरे मदन, कहाँ जा रहे हो मुँह छुपाकर? अरे भैया, किसने कहा मैं मुँह छुपाकर जा रहा हूँ? अगर मुँह छुपाकर नहीं जा रहे हो तो उस दिन मेरे साथ चालाकी क्यों की थी तुमने? अरे नहीं नहीं भैया, मैंने तो कोई चालाकी नहीं की, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अरे भैया, लगता है तुम उस दिन के लिए अभी भी गुस्सा हो। अरे गुस्सा क्यों नहीं होऊंगा, तुमने मेरे साथ चालाकी जो की थी। अरे नहीं भैया, मैंने कोई चालाकी नहीं की। चलो मैं तुम्हें अपने घर पर भरपेट भोजन करा देता हूँ, जिससे हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मुझे सोचने दो। इसके बाद बिरजू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ चलो। ये कहकर बिरजू अपने गधे के साथ चलने लगा, जिसे देखकर मदन ने कहा, अरे गधा क्यों लेकर आ रहे हो? अरे मेरा दोस्त है, ये भी मेरे साथ चलेगा। क्या गधा तुम्हारा दोस्त? हाँ हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है, चलो। इसके बाद वो दोनों मदन के घर आए, जहाँ पर बिरजू ने भरपेट खाना खाया और कहा, अरे वाह मदन, मजा आ गया। अरे भैया, मजा नहीं आएगा, सारा खाना तो तुमने खा लिया। अरे तो तुम ही तो लेकर आए थे, मैंने तुमसे क्या कहा था? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हारा पेट तो भर गया ना? हाँ मेरा पेट भर गया। वैसे मेरा गधा कहाँ है? उसे मैंने बाहर घास डाल दी, खा रहा हो। ये सुनकर बिरजू हैरान हुआ और जब वो बाहर निकल कर आया तो गधा मुंह बनाकर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर मदन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे भैया, इसने घास क्यों नहीं खाई? क्योंकि ये घास नहीं खाता बल्कि पकवान खाता है। ये सुनकर मदन ने अपने आप से कहा, अच्छा तो इसीलिए इसने गधे को अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि दोनों ही भुक्कड़ और चटोरे हैं। मदन को इस तरह सोच में डूबा देखकर बिरजू ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही भैया, मुझे नहीं पता था ये घास नहीं खाता। चलो कोई बात नहीं, अब तो खाना खत्म हो गया। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, और तुम चलो मेरे साथ। इसके बाद गधा बिरजू के साथ आ गया, जिस पर गधे ने कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, तुम्हारा पेट तो भर गया पर मेरा अभी भी खाली है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए भी इंतजाम कर दूंगा। तभी उसने गांव वालों के मुंह से सुना दूसरे गांव में भंडारा हो रहा है। भंडारे की बात सुनकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और गधे से बोला, चलो हम लोग दूसरे गांव चलते हैं, वहाँ पर भंडारा हो रहा है, आराम से भंडारे की दावत खाना। पर तुमने तो खाना खा लिया है ना? अरे जब तक दूसरे गांव जाएंगे तब तक ये वाला खाना हजम हो जाएगा, चलो चलते हैं। इसके बाद वो दोनों दूसरे गांव के लिए निकल गए। उस गांव में भी मंदिर के पास ही भंडारा हो रहा था, जहाँ पर चंदन और भोला भंडारे का सामान बांट रहे थे, क्योंकि उनका यही काम था। लोग उन्हें ही भंडारा करवाने के लिए बुलाते थे। बिरजू ने जब उन दोनों को देखा तो थोड़ा परेशान हुआ। बिरजू को देखकर गधे ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे तो वही दोनों हैं जो हमारे गांव में भंडारा कर रहे थे। अरे तो क्या हो गया, इन्हें कौन सी हमारी शक्ल याद होगी? हाँ कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, चलो हम लोग इन्हीं के पास चलते हैं। ये कहकर वो दोनों भी लाइन में लग गए। जब उनकी बारी आई तो उन दोनों ने बिरजू को पहचान लिया और कहा, अरे वाह, तुम तो यहाँ भी फ्री का खाना खाने चले आए।
अरे तो क्या हो गया, भंडारा है, भंडारा तो सभी खाते हैं। हाँ सही कहा, पर तुम जैसा मैंने भुक्कड़ नहीं देखा जो फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी चला जाता है। अपने गांव में तो चलो समझ आता है, दूसरे गांव में भी मुंह उठाकर चले आए। तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तुम यहाँ पर भंडारा बांट रहे हो तो चुपचाप भंडारा दो। हे भगवान, कैसा बेशर्म है, उल्टा हमें ही बातें सुना रहा है। चल ले जा यहाँ से और दोबारा दिख मत जाना, वरना मैं मुखिया जी से शिकायत कर दूंगा कि तू गाँव में जा जाकर भंडारा खाता है। ये सुनकर बिरजू थोड़ा दुखी हुआ और वहाँ से आ गया। बिरजू को दुखी देखकर गधे ने कहा, क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? अरे वो दोनों तो अखड़ रहे थे, लगता है अब हमें यहाँ पर भंडारा खाने को नहीं मिलेगा। क्या भंडारे की दावत नहीं मिलेगी? अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो इन्हें भी नहीं खाने देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा करना गलत होगा। अरे क्या गलत होगा? जब हम लोग नहीं खा सकते तो ये कैसे खा सकते हैं? जरा तुम खुद ही सोचो। ये सुनकर बिरजू हैरान हुआ और उसने कहा, चलो पहले ये खाना खा लेते हैं। इसके बाद उन्होंने खाने को खाया। वहीं दूसरी तरफ गीता अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। तभी वहाँ रेखा आई और बोली, अरे बहन, काफी दिनों से देख रही हूँ बिरजू भैया घर नहीं आए, क्या तुमने उन्हें घर से निकाल दिया? हाँ हाँ सही कह रही हो बहन, मैंने उन्हें घर से ही निकाल दिया क्योंकि राशन लेकर आते नहीं थे वो। तो बताओ मैं भला क्या करूँ? पर फिर वो खाना क्या खाते होंगे, क्योंकि उन्हें तो बहुत भूख लगती है। अरे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो गांव में भंडारा चल रहा है ना, वही खाना खा लेते होंगे। अरे पर भंडारा तो खत्म हो गया है। क्या भंडारा खत्म हो? ये सुनकर गीता भी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि भंडारा खत्म हो गया तो बिरजू घर लौटकर क्यों नहीं आया? और उसने कहा, अगर भंडारा खत्म हो गया तो ये घर लौटकर क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए? बहन देखते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर छोड़कर चले गए। अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जाने वाला, जरूर कहीं और भंडारा खाने चला गया होगा। मुझे अपने पति की अच्छी तरह से आदत पता है। ठीक है बहन, जैसा तुम्हें सही लगे, मेरा काम था बताने का तो बता दिया। ये कहकर रेखा वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ बिरजू और गधा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे, जिस पर बिरजू ने कहा, तुम्हें लगता है ऐसा करना सही होगा? अरे सही क्यों नहीं होगा, सब सही होता है। जो हमारे साथ बुरा करे हमें उसके साथ भी बुरा करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह भंडारा शुरू हो गया। सभी लोग भंडारा खाने आने लगे। चंदन और भोला सभी को एक एक करके भंडारा दे रहे थे। तभी चंदन ने भोला से कहा, वैसे आज वो बिरजू नहीं आया, कल तो मुंह उठाकर आ गया था अपने गधे के साथ। मुझे तो लगता है कि कल हम लोगों ने उसे भगा दिया, इसीलिए आज नहीं आया। हाँ ये तुम सही कह रहे हो, बड़ा ही बेशर्म आदमी है। इसके बाद वो लोग आराम से भंडारा बांटने लगे। पर जैसे ही लोगों ने खाना शुरू किया, उनके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वहाँ से वो भागने लगे, जिसे देखकर चंदन और भोला काफी हैरान हो गए। अरे ये लोग इस तरह भाग क्यों रहे? पता नहीं भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं गांव वालों को बहुत तेज दस्त होने लगे, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। जब चंदन और भोला को इस बारे में पता लगा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। अरे अचानक से गांव वालों को दस्त कैसे होने लगे, जबकि गांव वालों ने तो हमारे भंडारा खाया है। हाँ भैया सही कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ जब गांव के मुखिया को इस बारे में पता लगा तो मुखिया काफी हैरान हुआ और बोला, ये सब कैसे हो सकता है? आखिर गांव वालों की अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? इसके बाद मुखिया ने भोला और चंदन को वहाँ पर बुलाया और कहा, ये सब क्या है? भोला और चंदन, भंडारा तो तुम ही लोग कर रहे थे ना? हाँ मुखिया जी, भंडारा हम ही कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें ये नहीं पता है? नहीं नहीं मुखिया जी, हमें नहीं पता कि आखिर भंडारा खाने से लोग बीमार कैसे हो रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से पूरा गांव बीमार हो गया। सही कह रहे हैं मुखिया जी, सुबह से दस्त लगे पड़े हैं, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे रामू, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारे भंडारे की दावत खाकर ही मैं बीमार हुआ हूँ। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो कल भी भंडारा किया था, कल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे पता नहीं तुम लोगों ने आज कैसे बनाया, पता है दस्त कर करके मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, अब तो मुझसे खेतों में भी जाया नहीं जाएगा। तभी वहाँ पर मदन आ गया। मदन को देखकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो? मुझे पता है सब किसने किया है। क्या तुम्हें पता है? पर तुम हो कौन? तुम तो हमारे गांव के नहीं लगते। आपने बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी, मैं दूसरे गांव का हूँ, पर ये सब मेरे गांव के ही एक लालची और भुक्कड़ ने किया है। क्या? हमें कुछ समझ नहीं आया, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिस पर भोला और चंदन ने कहा, हमें पता है ये किसकी बात कर रहे हैं, जरूर ये उस बिरजू और उसके गधे का काम है। क्या बिरजू? पर ये कौन है? ये एक भुक्कड़ और पेटू है, जहाँ कहीं भी फ्री का खाना मिलता है वहाँ खाने आ जाता है। जब हमने उसके गांव में भंडारा किया तो रोजाना वहीं खाने आता था, और जब हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी आ गया, पर कल हमने उसे भगा दिया। अगर ऐसी बात है तो उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ, तभी पता लगेगा कि सच क्या और झूठ क्या।
हाँ ठीक है मुखिया जी। कुछ देर बाद वो लोग आए तो उनके साथ बिरजू और गधा था, जिसे देखकर मुखिया ने उन दोनों से कहा, क्या यही बिरजू है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ मुखिया जी, यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिरजू और गधा काफी ज्यादा घबरा रहे थे, जिस पर मुखिया ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने भंडारे की दावत में क्या मिलाया? सच सच बताओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ मत करना, ये सब इस गधे की गलती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी भला कोई गलती क्यों है? तुम्हें ही तो भंडारे की दावत खानी थी। अरे हाँ खानी थी, पर मैंने मना किया था ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सब सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर क्या बात है, सच सच बताओ। बात यह कि हम तो आराम से भंडारे की दावत खाने आते थे, पर भोला और चंदन ने हमें धमकाया कि हम यहाँ दावत न खाने आए। इसीलिए हमें गुस्सा आ गया और गधे ने कहा अगर हम पेट खराब करने की दवाई भंडारे की दावत में मिला देंगे तो कोई भी भंडारा नहीं खा पाएगा, क्योंकि अगर हमें दावत नहीं मिलेगी तो हम किसी को भी दावत नहीं खाने देंगे। ये सुनकर मुखिया और सभी काफी ज्यादा हैरान हुए और रामू ने कहा, तो तुमने ये सब दावत खाने के लिए किया था? हाँ, क्योंकि इन्होंने हमें दावत खाने से मना कर दिया, इसीलिए, बाकी हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। ये सुनकर मुखिया मुस्कुराने लगा और बोला, मतलब इतना सब कुछ तुमने इस दावत के लिए किया? हाँ, क्योंकि मुझे पकवान खाना बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए जहाँ भी भंडारा होता है मैं चला जाता हूँ। ये सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। मुखिया को इस तरह हंसता हुआ देखकर सभी हैरान हुए और भोला ने कहा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे? अरे तो बड़ा ही अजीब आदमी है, दावत खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो जाओ यहाँ से, पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये कहकर बिरजू वहाँ से जाने लगा, जिस पर गधे ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तू अब मेरे साथ नहीं चलेगा, तेरी वजह से ये सब हुआ है। ये कहकर बिरजू अपने घर आ गया। गीता ने जब बिरजू को देखा तो काफी ज्यादा खुश हुई, पर उसने अपनी खुशी को जाहिर नहीं किया, बल्कि गुस्से से कहा, कहाँ थे इतने दिनों तक? भंडारा तो कब का खत्म हो गया। क्या गांव में भीख मांग कर खा रहे थे? नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं काम करने जाया करूंगा और तुम्हारे लिए राशन भी लाऊंगा। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कान बज रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अब मैं काम करके खाया करूंगा, अब मैं कहीं भी मुंह उठाकर नहीं जाया करूंगा। पर आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपकी बुद्धि सही हो गई? क्योंकि जब मैं समझाती थी तब तो आपको समझ आता ही नहीं था। तुम अब ऐसा ही समझ लो कि मुझे अच्छी तरह समझ आ गया, अब मैं कभी भी भंडारा खाने नहीं जाऊंगा। ये सुनकर गीता हैरान हो जाती है, पर वो खुश थी कि बिरजू अब कहीं नहीं जाएगा और काम करेगा। और उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आराम से घर में आ सकते हैं, खाना बन गया है, खा लीजिए। क्या, पर घर में तो राशन ही नहीं था, तुमने खाना कैसे बनाया? मेरे पास कुछ पैसे थे, उन्हीं से मैं राशन ले आई थी। तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, जबकि तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। हाँ हाँ ठीक है, अब मक्खन मत लगाइए, जल्दी खाना खा लीजिए और कल सुबह काम पर चले जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद बिरजू ने खाना खाया और फिर अगली सुबह काम पर चला गया, जिसे देखकर गीता काफी खुश हुई और अब वो दोनों आराम से रह रहे थे। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिएगा।